हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग्स। आज जो है हम सामाजिक विज्ञान का ये क्लास नंबर 6 है। जो हमारा टॉपिक है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। टोटल प्रश्न हम इसमें इस टॉपिक का लेकर आए हैं। चलिए बिना देर के हुए अपने प्रश्न पे चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या निकल कर आ रहा है। इससे पहले कि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करके जुड़ जाएँ। चलिए देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत, फ्रांस। तुम्हारा सही आंसर है सी, यानी कि भारत। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? 1, 3, 4, 5। सही आंसर है बी, यानी कि 3। अगला प्रश्न है, पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता है? देखिएगा, ऑप्शन है भारत, नेपाल, चीन, कोई नहीं। तुम्हारा सही आंसर है बी, यानी कि नेपाल। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रवादी नेता आंग सांग सू की को 15 वर्षों से नज़रबंद कर रखा गया है? घाना, म्यांमार, तिब्बत, मेक्सिको। तो सही आंसर है बी, यानी कि म्यांमार। अगला प्रश्न है, 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही 6.51%, 15%, 11%, 10%। तो सही आंसर है ए, 6.51%। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है 15, 59, 50, 10। तो सही आंसर है बी, 59, यानी 59। अगला प्रश्न है, निम्नांकित किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? ऑप्शन है बांग्लादेश, पोलैंड, नेपाल, मेक्सिको। सही आंसर है सी, नेपाल। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम? इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत रूस। तो देखिए कौन कहा था? सी, यानी कि अमेरिका ने कहा। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही 4.9%, 10.86%, 12.04%, 15.08%। तो सही आंसर है बी, 10.86%। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं जनता, संसद, बहुमत पार्टी या फिर राजनीतिक दल? तो सही आंसर है डी, राजनीतिक दल। अगला प्रश्न, दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? आधे हिस्से, 1/4, 2/3, 1/3। तो सही आंसर है बी, यानी कि 1/4। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी 10%, 15%, 33%, 50%। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10%। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुल परिणाम है अपने क्षेत्र में लगाव, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद। तो सही आंसर है डी, यानी कि अलगाववाद। अगला प्रश्न है, जल संकट किस देश में लोकतांत्रिकता चुनौती के रूप में उभरी? म्यांमार, अफगानिस्तान, घाना, बोलीविया। तो सही आंसर डी, बोलीविया। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? राष्ट्रीय विकास, देश प्रेम, जातिवाद, पंचायती राज। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जातिवाद। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? आतंकवाद, क्षेत्रवाद, परिवाद। तो सही आंसर है सी, सॉरी इसमें जो है सी हमारा आंसर जो है कट गया है मिस्टेक से। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है? गरीबों को हटाना, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना, बुद्ध कब्जा करना, चुनाव तंत्र की निर्माण करना। तो सही आंसर है बी, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है आर्थिक समानता, राजनीतिक जागरूकता, लोकतंत्र की आस्था, जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। तो सही आंसर डी, यानी कि जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित है? ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, श्रीलंका। तो सही आंसर है सी, सऊदी अरब। अगला प्रश्न, नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है? करीब 71 करोड़, करीब 65 करोड़, 51 करोड़, 61 करोड़। तो सही आंसर है ये 71 करोड़। अगला प्रश्न, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है राष्ट्रीय एकता, अपने क्षेत्र के प्रति विशेष अभिरुचि,
अलगाववाद विधि का शासन। सही आंसर है सी, अलगाववाद। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कि ये क्या किसका है, यानी कि ये किसने कहा था? जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, अरस्तु, लॉर्ड ब्राइट। तो सही आंसर है बी, अब्राहम लिंकन। अगला प्रश्न है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? 90 करोड़, 71 करोड़, 75 करोड़, 95 करोड़। तो सही आंसर है बी, यानी कि 71 करोड़। अगला प्रश्न है, नेपाल में कितने साल पुराना राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया है? 250 साल, 500 साल, 240 साल, 340 साल। तो सही आंसर है सी, 240 साल। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा के गठन में संयुक्त प्रगतिशील संगठन यानी संप्रग ने सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस दल को शामिल किया है? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, तृणमूल कांग्रेस। तो सही आंसर है सी, जनता दल यूनाइटेड, यानी कि जदयू, जो नीतीश कुमार की जो है पार्टी है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला 1965 में, 1961 में, 1971, 1981। तो सही आंसर है सी, 1971 में। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदारता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो सही आंसर है सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी अपनी जाति के हितों की रक्षा करने पर, नागरिकों की उदासीनता पर। तो सही आंसर है बी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है? मौलिक अधिकार बनाने की चुनौती, मौलिक अधिकार के विस्तार की चुनौती, मौलिक अधिकार की सशक्त बनाने की चुनौती, इनमें सभी। तो सही आंसर है डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौतियां महवाए खड़ी? देखिए, वयस्क मताधिकार की मांग, चुनौती की मांग, गोरे लोगों की दी गई रियासतों वापस लेने की मांग, लोकतंत्र की मांग। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोरे लोगों की दी गई रियासतों वापस लेने की मांग। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और जो 17 नंबर प्रश्न है उसको जो है कहीं से गूगल वगैरह से या किताब से देख करके जो है ढूंढ कर आंसर खोज लीजिएगा। और हम बहुत दिनों से जो है हम वीडियो नहीं डाल रहे थे, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमें समय नहीं मिल पा रहा था। हम वीडियो कोशिश करेंगे कि हम बराबर डालते रहें। थैंक यू।